मूवी के स्टार्ट में हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो एक आदमी को टॉर्चर कर रहा होता है और उसने उस आदमी को बांध कर रखा होता है। साथ ही साथ उस डॉक्टर ने उस आदमी के सिर में कोई डिवाइस फिट किया होता है जिससे उसके ब्रेन में मौजूद लिक्विड एक बॉटल में इकट्ठा हो रहे होते हैं। इसके बाद वो डॉक्टर उस आदमी के चेस्ट को काट देता है और उसके बाद वो बड़ी ब्रूटल तरीके से उस आदमी के चेस्ट पर ढेर सारा नमक डालने लगता है जिससे उस आदमी को बहुत ज्यादा पेन होता है। सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है और हमें दो कपल्स दिखाए जाते हैं जिनमें से एक निक और टेलर होते हैं और दूसरा कपल टोनी और काई होते हैं। अब यहाँ टेलर 1 मंथ प्रेग्नेंट होती है, लेकिन ये बात उसने अपने हस्बैंड को नहीं बताया होता है क्योंकि वो निक को सरप्राइज देना चाहती थी। टेलर की फ्रेंड काई उसके पास आती है और उसे कुछ मॉर्फिन्स की टैबलेट्स देती है ताकि वो उसे छुपा कर रख सके। टेलर और निक दोनों एक दूसरे से काफी खुश होते हैं। टेलर निक को बताती है कि उसे टैटूज कराना बहुत पसंद है। अब शाम में वो सब उस जगह से निकलते हैं और रास्ते में वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं और निक जब अपनी गाड़ी में फ्यूल भर रहा होता है तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और वो उससे हेल्प मांगती है। वो लेडी उसे बताती है कि उसकी कार का फ्यूल खत्म हो गया और वो इस गैस स्टेशन पर अकेले पैदल चल कर आई है और इसीलिए वो निक से हेल्प मांगती है ताकि वो उसे लिफ्ट दे और उसे कार तक ड्रॉप करे। और तब निक उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन टेलर यहाँ निक की बात से राजी नहीं थी। वो उसे कहती है कि हमें इस तरह किसी भी अननोन इंसान पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग उसे लिफ्ट दे देते हैं। अब जैसे ही वो लोग उस गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो वो लेडी उनकी गाड़ी में स्लीपिंग गैस छोड़ देती है जिससे वो सब बेहोश हो जाते हैं और जब उन्हें होश आता है तो वो खुद को एक घर में बंधा हुआ पाते हैं और वहाँ पर बहुत से और भी लोग होते हैं जिन्होंने उन्हें यहाँ पर लाया होता है। उनमें से एक आदमी काई की नाखूनी निकाल देता है जिस पर टोनी गुस्सा कर जाता है और तब वो खुद को आजाद करके उस आदमी को बहुत ज्यादा मारता है। इसी बीच निक भी खुद को आजाद कर लेता है और उनसे पूछता है कि आखिर वो लोग उन्हें यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं। तब उनमें से एक लड़का जिसका नाम सैम होता है वो उन्हें बताता है कि वो भी उन्हीं की तरह यहाँ पर लाए गए हैं और तब वो उन्हें एक वीडियो दिखाता है जो उन्हें बताती है कि वो सब यहाँ पर कैद है और यहाँ से आजाद होने के लिए उन्हें एक दूसरे को टॉर्चर करना होगा जिनका उन्हें परसेंटेज मिलेगा और अगर वो लोग 22 घंटों में 100% टॉर्चर कर लेंगे तो वो लोग यहाँ से आजाद हो जाएंगे। यहाँ उन सब के गले के पीछे एक डिवाइस फिट किया गया होता है जो उनके ब्रेन से कनेक्ट होता है कि जब उन्हें टॉर्चर किया जाए तो उनके ब्रेन से निकलने वाला लिक्विड इकट्ठा हो सके। अब ये सब देखकर वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो किसी को भी टॉर्चर नहीं करना चाहते थे। अब उनमें से सैम कहता है कि हम सबको 6% टॉर्चर करना चाहिए ताकि हम सबका 100% हो सके, जिस पर सब लोग इस बात पर एग्री करते हैं। अब उनमें से एक आदमी अपने पीछे लगे हुए डिवाइस को निकालने की कोशिश करता है जिससे उसे काफी ज्यादा पेन होता है और इसकी वजह से उसका 2% टॉर्चर बढ़ जाता है और आखिर में वो उस डिवाइस को निकाल लेता है, लेकिन डिवाइस की निकालते ही उसकी मौत हो जाती है। और ये सब देखकर बाकी लोग समझ जाते कि अगर उन्होंने उस डिवाइस को निकाला तो वो भी उस आदमी की तरह मारे जाएंगे। अब यहाँ पर एक आदमी खुद पर टॉर्चर करवाने के लिए तैयार हो जाता है जिस पर वो सब उसे एक एक करके मारते हैं और बोर्ड पर 7% बढ़ जाता है, लेकिन ये परसेंटेज उनके लिए काफी नहीं होता है जिस पर वो उस आदमी को टेबल पर लिटा देते हैं। अब यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम तारा होता है वो काफी सेल्फिश होती है और अपनी जान बचाने के चक्कर में वो उस आदमी का नाखूनी निकाल देती है और तब वो उसका टांग भी तोड़ देती है जिससे उस आदमी को काफी ज्यादा पेन होता है। तब निक तारा को ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो आदमी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है, लेकिन तारा उसकी एक भी नहीं सुनती है और उसे टॉर्चर करती है जिस पर परसेंट थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन उस आदमी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। अब नेक्स्ट उनमें से कोई भी खुद पर टॉर्चर नहीं करवाना चाहता था। तब उनमें से काई एक प्लेट को तोड़ती है और वो उसके टुकड़ों पर कुछ नंबर्स लिखती है और तब वो सब अपने अपने हिस्से का एक एक टुकड़ा उठाते हैं और उन सब में से सैम को नंबर 1 मिलता है, यानी कि अब टॉर्चर की बारी सैम की होती है। और तब सैम अपनी शर्ट उतारता है और सैम की बॉडी पर पहले से भी बहुत से घाव होते हैं जिस पर सैम उन्हें बताता है कि ये उसके बचपन के घाव हैं। और तब टोनी सैम के पेट पर एक गर्म इस्त्री रखता है और उसके नाखून भी निकाल देते हैं जिस पर सैम को काफी ज्यादा पेन होता है और तब बोर्ड पर परसेंट भी थोड़ा बढ़ता है। अब सैम टॉर्चर होने के बाद रेस्ट करने लगता है और तब निक वहाँ पर आकर उसे कंट्रीब्यूट करने के लिए थैंक्स कहता है। तभी तारा निक को बाहर बुलाती है क्योंकि अगला नंबर निक का होता है। दूसरी तरफ
टेलर काफी ज्यादा रो रही होती है क्योंकि वो निक को लेकर काफी ज्यादा परेशान होती है। और वहीं पर खड़ी एक लड़की जिसका नाम लीजा होता है उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसने ये बात अभी तक निक को नहीं बताई है, जिस पर वो लड़की काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि ना चाहते हुए भी उन्हें एक प्रेग्नेंट लेडी को टॉर्चर करना होगा। और तभी टेलर को याद आता है कि उसके पास मॉर्फिन की कुछ टैबलेट्स थी जो कि पेन किलर होता है, और तब वो टैबलेट टेलर निक के मुंह में डाल देती है ताकि उसे पेन कम हो। अब निक की आवाज़ें सुनकर टेलर रोने लगती है और नेक्स्ट टर्न लीजा की होती है। वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है और रोने लगती है, और तब वो एक रूम में जाकर छुप जाती है, लेकिन सैम उसे बाहर निकालता है और लीजा को भी टॉर्चर किया जाता है, जिस पर परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ती है। अब यहाँ टेलर निक को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिस पर निक बहुत खुश हो जाता है, लेकिन ये बात तारा भी सुन लेती है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि शायद टेलर ये सब बचने के लिए बोल रही है, जिस पर वो ये सब बातें बाहर सबको बता देती है, जिस पर निक कहता है कि वो टेलर की जगह पर जाएगा। तब टेलर मॉर्फिन की टैबलेट्स को निकालती है और कहती है कि ये उससे मिलेगा जिसे सबसे पहले टॉर्चर किया गया था, क्योंकि वो आदमी काफी ज्यादा पेन में होता है, जिस पर तारा ऐसा करने से मना करती है, लेकिन निक उसे वो टैबलेट्स दे देता है, लेकिन तारा फिर भी उसे देने से मना करती है, जिस पर टोनी गुस्से में आकर उसे मारता है और तब तारा बेहोश हो जाती है। इसके बाद टेलर, टोनी और काई पानी को बॉईल करते हैं ताकि वो उस पानी में हाथ डालकर परसेंटेज बढ़ा सकें। टेलर और टोनी ऐसा कर तो लेते हैं, लेकिन काई नहीं कर पाती है। तब वो दोनों फिर से अपना हाथ गर्म पानी में डालते हैं, जिससे उनके हाथ पूरी तरीके से जल जाते हैं। इतने ज्यादा पेन होने की वजह से परसेंटेज इस बार ज्यादा बढ़ता है, और तभी तारा आती है और टोनी को एक चाकू से स्टैब कर देती है, जिसकी वजह से वो पूरा गर्म पानी टोनी पर गिर जाता है। तारा टोनी को जान से मारने वाली होती है कि तभी निक वहाँ पर आकर उसे मारकर बेहोश कर देता है। परसेंटेज 47 पर होती है और वो सब मिलकर तारा को टेबल पर लिटा देते हैं। वो सब उससे कहते हैं कि अब परसेंटेज ज्यादा हो चुके हैं तो उन्हें टॉर्चर भी ज्यादा करना होगा, जिस पर तारा काफी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। इसी बीच उसके हाथ एक नुकीली चीज लग जाती है, जिस पर वो काई के गले पर मारती है और वो सीधा उसके नस में लगता है, जिसकी वजह से काई की मौत हो जाती है। ये देखकर टोनी गुस्से में आकर तारा को मारने जाता है और तब निक उसे रोककर कहता है कि अभी उन्हें तारा की जरूरत है, जिस पर वो सब टोनी को तारा को टॉर्चर करके बदला लेने का कहते हैं। और तब टोनी उसके दांतों को तोड़ देता है और उसके कंधों को काट देता है, और आखिर में वो उसके ऊपर एसिड गिरा देता है, जिससे तारा काफी ज्यादा तकलीफ में होती है और चिल्लाने लगती है। और अब परसेंटेज 84 पर चला जाता है। अब निक उन्हें बताता है कि बचपन में उसकी कॉलर बोन टूट गई थी, जिस पर उसे बहुत पेन हुआ था और परसेंटेज बढ़ाने के लिए उन्हें अपनी कॉलर बोन तोड़नी होगी। ये सुनकर सब इस बात पर राजी हो जाते हैं और तब टोनी उन सब की कॉलर बोन तोड़ता है, सिवाय टेलर के, क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है। और आखिर में निक टोनी की कॉलर बोन तोड़ता है और अब परसेंटेज 100 हो जाती है। और तब वहाँ पर वही लेडी की वीडियो आती है। वो उन्हें 100% करने के लिए थैंक्स और कॉन्ग्रेट्स करती है। वो उन्हें बताती है कि एक डिवाइस की वजह से उनकी दूसरी डिवाइस निकाल कर उन्हें बाहर भेज दिया जाएगा। और तब वो लोग एक एक करके बाहर जाते हैं। और जब टोनी बाहर निकलने वाला होता है तो वो चिल्ला कर निक को बुलाता है, जिस पर निक टेलर को अकेला अंदर छोड़कर बाहर चला जाता है। बाहर जाकर वो देखता है कि सैम ने टोनी के साथ साथ बाकियों को भी मार दिया होता है, और यहाँ उन्हें पता चलता है कि ये सबका जिम्मेदार सैम होता है। दूसरी तरफ टेलर एक प्रिजनर को उठाकर ले जा रही होती है, जिस पर सबसे पहले टॉर्चर किया गया था। वो आदमी टेलर को बताता है कि उसे इस सीक्रेट सोसाइटी के बारे में मालूम था, लेकिन उन्हें बस एक ये अफवाह लगती थी। जिस पर टेलर उससे पूछती कि क्या सैम भी उनमें मिला हुआ है। तब वो आदमी उसे बताता है कि वो बस उनकी जासूसी करने यहाँ आया हुआ था। अब निक सैम से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर सैम उसे बताता है कि उसे ऐसा करने का ऑर्डर दिया गया था और वो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता है। और तो और वो लोग उनके 5th ग्रुप के शिकार थे, यानी कि इससे पहले भी 4 ग्रुप्स इस सीक्रेट सोसाइटी के शिकार बन चुके थे। वो आदमी और टेलर अकेले होते हैं तो वो दरवाजा बंद हो जाता है और मीटर 100% पर चला जाता है। और तब टेलर घबरा जाती है और खुद को टॉर्चर करने लगती है। दूसरी तरफ सैम एक बटन दबाता है, जिससे निक को अजीब सा लगने लगता है। सैम उससे कहता है कि वो 10 मिनट में मर जाएगा। तब निक एक चाकू से उसे स्टैब करके उसकी जान ले लेता है। वो अपनी डिवाइस को निकाल कर मॉनिटर पर देखता है, जहाँ उसे पता चलता है कि सब मारे जा चुके हैं, और वो दरवाजे को खोलकर बाहर आ जाता है।
अब हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ निक अपने दोस्तों को याद कर रहा होता है और टेलर की याद में उसने अपने बॉडी पर बहुत से टैटूज भी करवाए होते हैं। इसी बीच उसे वही लेडी दिखाई देती है जो किसी से लिफ्ट मांगती है और एक जगह पर रुकती है और निक भी उसे फॉलो करता है और उस लेडी को मारकर बेहोश कर देता है और वो उस लेडी को अपने साथ ले जाता है इस इरादे से कि जिस किसी ने भी उसके और उसके फ्रेंड्स के साथ ऐसा किया है वो उससे बदला लेगा। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई channel.